हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। माय नेम इज मेघना। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले, कि ताकि हम ये समझ पाएं कि हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कितना समय हमें लगने वाला है, कितना टाइम हम इन्वेस्ट करें, राइट, या हमें किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये हम नहीं कर पाएंगे, राइट। सिलेबस हमें पता होना चाहिए, एलिजिबल हम हैं कि नहीं हैं ये पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये भी पता होना चाहिए, राइट। क्या आपकी एज है, कितनी एज तक चाहिए, क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को तैयार करने से पहले, राइट। सो आज की इस वीडियो में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्पेसिफिकली अभी 2025 में IBPS क्लर्क के लिए टारगेट करने का सोच रहे हैं कि चलो IBPS क्लर्क लेट्स सी कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और बैंकिंग एग्जाम्स का, या फिर आप एक तरीके से नया शुरुआत कर रहे हैं कि हम बैंकिंग एग्जाम्स देंगे और स्पेसिफिकली IBPS भी क्लर्क भी आप टारगेट कर रहे हो, तो इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए, ये हम आज बात करने वाले हैं, राइट। सो सारी जितनी भी मेन चीजें हैं जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होना चाहिए, ताकि आप जो अपना प्रिपरेशन है, जो अपनी प्रैक्टिस है एग्जाम के लिए, वो अच्छे से कर पाओ। तो आज हम इस वीडियो में सारी चीजें जानेंगे जो IBPS क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी हम जानेंगे, एग्जाम पैटर्न जानेंगे, सैलरी का जानेंगे कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी जब आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करेंगे इस पेपर के बाद, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या सिलेबस रहता है, क्या कट ऑफ रहता है, क्या वैकेंसी रहती हैं, ये हम सारी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप में से जो भी इस एग्जाम में इंटरेस्टेड है उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की ये वीडियो। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे आप में से कोई भी स्टूडेंट है जिन्हें ये समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या लेवल रहता है, और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें हो पाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए, राइट। तो यहाँ पे आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे IBPS PO एंड क्लर्क के लिए, और यहाँ पे आपको इनके आंसर की भी मिलेगी। इस ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड इफ यू आर समवन जिसको लगता है कि मुझे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, मुझे सीक्वेंस वाइज प्रिपेयर करना है, मुझे एक डायरेक्शनल तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपेयर करना है, और सारी चीजें मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, राइट। मुझे रिवीजन करनी है, मुझे टेस्ट देना है, मुझे वीडियोस देखनी है, ये सारी चीजें आपको एक ही सोर्स के जरिए मिल जाए तो आपको अगर लगता है, सो हियर इज द कोर्स फॉर यू, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। यहाँ पे आपका ये इन 6 एग्जाम को टारगेट करता है। SBI के PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क एंड RRB PO क्लर्क को ये टारगेट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं इस कोर्स के अंदर, लेट मी शो यू। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब है रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश जैसा भी आपका हो गया, बिल्कुल बेसिक्स से आपको चीजें कराई गई हैं, एंड हायर लेवल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से मिलेंगे। मतलब आप एक बिल्कुल ऐसे 0 लेवल से आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, आपको लगता है मेरा क्वांट्स वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप 0 से स्टार्ट भी कर रहे हो ना, तो भी आपके लिए वीडियोस आपको यूजफुल ही लगने वाली है। एंड हायर लेवल मतलब मेंस लेवल की क्वेश्चंस भी आपके इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट। अब एक चैप्टर आपका तो पढ़ लिया आपने, वीडियोस देख ली, उसके बाद उस चैप्टर का आप टेस्ट भी दे सकते हो। मल्टीपल टेस्ट है आपके, जैसे DI बड़ा चैप्टर है हमारा, पजल्स बड़े चैप्टर, तो इनमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, और भी सारे चैप्टर हैं जिसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे। सिंगल टेस्ट हर उसमें ऐसा नहीं है कि खाली एक ही टेस्ट हो गया काम, नहीं, आप टेस्ट यहाँ पे डिफरेंट दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलेगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया गया है। मिनी मॉक टेस्ट भी आपको साथ में एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगी। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जो आपका मेंस में आता है, PO के मेंस में, ठीक है। तो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस भी मिलेंगी। यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस मिलेंगी, आपको यहाँ पे GA वाला कंटेंट भी मिलेगा। तो सारी चीजें आपकी जो है ये कोर्स कवर कर रहा है। आपका जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ से प्रिपेयर आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। बट यस, आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 तरीके से एनरोल कर सकते हो। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। सेकंड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको यहीं से कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। एंड थर्ड, यहाँ पे आप वेबसाइट खुद से विजिट कर सकते हो, edutap.in। ओके, तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे आज अपने
यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पे क्या क्या चीजें चलती हैं वो सारा समझ रहे हैं हम, राइट। तो देखो प्रीलिम्स आपका होता है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के कुछ 1 मंथ बाद आपका यहाँ पे प्रीलिम्स का पेपर हो गया। आप सारे जितने ने फॉर्म फिल किए होंगे वो सारे जाएंगे प्रीलिम्स का पेपर भरने। उसके बाद प्रीलिम्स का होता है क्वालिफाइंग। क्या होता है? क्वालिफाइंग। तो मतलब सिर्फ आपको एक क्वालिफाई करना होता है, बट याद रखिएगा इतना आसान नहीं है। क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से, कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। तो यहां से आप क्वालिफाई होते हैं। मेंस में आप जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे ये आप मेंस का पेपर दोगे। अब मेंस होता है स्कोरिंग, तो जितना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो उतना यहाँ पे अब आपको करना है, ठीक है। अब ये स्कोर कहाँ काम आने वाले? प्री दिया, मेंस दिया, बात खत्म, राइट। कोई इंटरव्यू नहीं है आपका। स्कोरिंग आपका ये है तो मेंस के जो मार्क्स हैं उससे एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, और वो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपने स्कोर किया होगा, ये मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बट यस, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लैंग्वेज टेस्ट वगैरह भी रहता है, मेडिकल वगैरह होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब इसके बाद हो जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे तक आपका सारा काम खत्म हो चुका है। ओके, क्वालिफाई, स्कोरिंग करना है और आगे आपका सिलेक्शन, क्लियर। अब यहां से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे आईबीपीएस का जो कैलेंडर होता है वो पहले ही रिलीज हो जाता है, उसमें आपको डेट्स पता चल जाती है। तो ये अभी टेंटेटिव डेट्स है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, टेंटेटिव डेट्स। जैसे आपने देखा अभी ऑनलाइन हमारा प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है हमारा। तो अभी आपके जो प्रीलिम्स का एग्जाम की डेट्स हैं वो दिसंबर की हैं। तो इसका मतलब अगर आप अभी से शुरू करोगे ना, तो अभी से भी शुरू कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अच्छा खासा टाइम आप लोगों को मिल रहा है, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, आज से ही शुरू कर लीजिए आप लोग। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कम समय है आपके पास, इनफ टाइम है टू प्रिपेयर वेल, ओके। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम आपका दिसंबर में, कुछ टाइम बाद फिर आपका 1 मंथ, बिल्कुल करेक्ट, 1-1.5 महीने बाद आपका यहाँ पे मेंस का एग्जाम भी होता है। तो आपको ये एक तरीके से टेंटेटिव डेट है, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा भी ये लेके चलो कि दिसंबर और फरवरी के आसपास आपका पेपर है। तो दिसंबर में प्रीलिम्स हो गया, फरवरी में आपका मेंस का पेपर हो गया। यहाँ पे अलग अलग डेट्स क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होते हैं, तो ये आपके अलग अलग डेज में, अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे, राइट। तो ये आपको याद रहेगा। अब यहां पे से याद रखो, अब आपको लगता है इतना टाइम आप दे सकते हो, अभी से अब आपका जून चल रहा है अभी, राइट। अब जून से लेकर दिसंबर तक के लिए आपके पास काफी टाइम है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत करोगे तो आराम से क्लियर कर लोगे। एलिजिबिलिटी अगर हम समझें यहाँ पे, तो आपके पास एज कितनी होनी चाहिए? एज आपकी 20 to 28 ईयर्स होनी चाहिए आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम देने के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है एज में। एज में जो कोई रिलैक्सेशन जिनको नहीं मिलता है, तो उनकी एज 20 से लेकर 28 के बीच में होनी चाहिए। आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बिल्कुल इस एज पे यहाँ पे रह रहे हैं, इस एज पे और इस एज पे है, तो आप लोग समझ लीजिएगा जब आपका जो फॉर्म फिल मतलब नोटिफिकेशन आती है, तब तक आपको 20 तक का हो जाना है और इससे ऊपर ही रहना है, क्लियर, ओके। तो ये चीज याद रखिएगा बस। यहाँ पे रिलैक्सेशन का भी है हमारे पास। SC/ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरीज के लिए आपका 3 इयर्स का है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आपका 10 इयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपका +3 इयर्स का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एंड यहाँ पे आपको डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए भी कहा गया है। तो आप देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं। लुक एट योर कैटेगरी एंड देन डिसाइड कि आपके पास कितना और समय है, ठीक है। यहाँ पे विडोड एंड डिवोर्स वीमेन में अलग अलग है कि आपके पास 35 इयर्स तक का कंसेशन, मतलब 35 इयर्स तक आप पेपर दे सकते हो अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से हो। अगर आप OBC से हो तो 38 इयर्स तक आप दे सकते हो, एंड अगर 40 मतलब SC/ST से हो तो आप 40 इयर्स तक का अपना पेपर दे सकते हो। तो 20 to 28 यहाँ पे आपकी एज है, बट आपको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, तो सिंपल आपको एक ग्रेजुएशन होना है बस। ग्रेजुएट अगर हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि काफी लोग बोलते हैं कि लास्ट ईयर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, जो लास्ट ईयर के फाइनल ईयर में होते हैं, मतलब एक कॉलेज के फाइनल ईयर में होते हैं। तो देखो, अगर आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो आपके
फॉर्म फिल करने से पहले आ चुका है, क्योंकि वहां पे जब आप फॉर्म फिल करते हो ना तो आपको अपनी परसेंटेज डालनी है, मतलब आप लिखना होता है कि आप पास हो फेल हो, और अपना जो भी आपने ग्रेजुएशन में आपके परसेंट बने हैं, जितने परसेंट से आपने पास किया है वो आपको वहां पे मेंशन करना होता है, ठीक है, राइट। ये देखो आप वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड रजिस्ट्रेशन एंड मस्ट प्रोवाइड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन देयर ग्रेजुएशन, आपको ये फॉर्म पे फिल करना होता है। इसलिए आपको इस नोटिफिकेशन से पहले या फिर फॉर्म फिलिंग से पहले आपको जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको यहाँ पे ग्रेजुएट होना दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर कोई पर्सन है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सितंबर में नोटिफिकेशन आ गया अपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है, लास्ट डेट है मेरी 20 सितंबर। अब 20 सितंबर से बाद अगर आपका अक्टूबर या नवंबर में पेंडिंग है रिजल्ट, कि अगर आपका अक्टूबर या नवंबर में रिजल्ट आने वाला है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे। अगर उससे पहले आ रखा है, सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप यहाँ पे तब एलिजिबल हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखें। आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 40% 50%, देखो आपको सिर्फ पास रहना है, वहां पे आपका पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 60-70% वाले से ऊपर ही यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, 55% से ऊपर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको मेंशन करना होता है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि इतने पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर आपको रहना है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने भी आपके आए हैं, बस आपको ग्रेजुएटेड रहना है किसी भी यहाँ पे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज आपका मैंडेटरी होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ही फंक्शंस होंगे आपको। ओके तो अगर आप यहाँ पे knowing how to use the computer is mandatory, so you should have a certificate or a diploma, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये भी चलेगा कि डिग्री, अब अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेशंस में डिग्री की है, प्रोग्रामिंग या फिर आईटी वाले पर्सन है आपने, तो ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर उसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें कंप्यूटर तो होगा ही, तो तब आपको यहाँ पे कोई एडिशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, अगर स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अगर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपका था तो आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टेट लेवल के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म फिल करते हो, हर एक स्टेट के हिसाब से आप फॉर्म फिल करते हो। तो याद रखिएगा कि जिस स्टेट की लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो उस स्टेट से मत करना फॉर्म फिल, भले ही वहां पे वैकेंसी ज्यादा हो, ठीक है। कई बार ऐसे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, बट याद रखिएगा लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू गिव अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट हियर वेयर यू विल बी चेक दैट आपको यहाँ पे रीड राइट और स्पीक, मतलब बोलना लिखना और आपको यहाँ पे समझना आता है कि नहीं आता है वो लैंग्वेज को, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें पैटर्न की, पैटर्न में तो हमने सीखा था सिलेक्शन प्रोसेस का, प्रीलिम्स दो, मेंस दो, फाइनल सिलेक्शन लो। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या पैटर्न, मतलब क्या क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये आपका प्रीलिम्स का सेक्शन है। पहले आपका प्रीलिम्स का आता है तो 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स होता है। 100 नंबर का पूरा पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, और यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चंस रीजनिंग एंड क्वांट्स से आते हैं एंड 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पे मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, और आपको सेक्शनल टाइमिंग भी मिली होती है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है हर एक सेक्शन का, जैसे देखो क्वांट्स खुलेगा तो क्वांट्स 20 मिनट के लिए खुलेगा, उसके बाद सीधे रीजनिंग खुल जाएगा, तो हर एक सेक्शन के जैसे 20 मिनट हुआ तुरंत आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, और सारा अगर 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए पूरे तो आपका सेक्शन पूरे पेपर बंद हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक सेक्शन के लिए आपको अलग से यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग मिल रहा है। तो साथ के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे आपका होगा। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है हर एक, मतलब इस पूरे ओवरऑल पेपर में आपको, इस पूरे ओवरऑल पेपर में आपको एक कट ऑफ तो लेना पड़ेगा। एक ओवरऑल कट ऑफ तो होता ही है, यहाँ पे एक ओवरऑल कट ऑफ तो आपका हो गई, ठीक है, बट यहाँ पे हर एक सेक्शन का भी अपना कट ऑफ होगा। जैसे क्वांट्स का सपोज करो 15 मार्क्स आपके कट ऑफ हो गया, तो वो 15 से ऊपर आपके आने चाहिए। नेक्स्ट रीजनिंग का 20 हो गया तो आपको 20 से ऊपर आने चाहिए मार्क्स। तो यहाँ पे हर एक सेक्शन का अपना एक कट ऑफ होगा और एक आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं मेंस वाले पैटर्न में। तो प्रीलिम्स में तो आप समझ गए आसान है, 3 ही सब्जेक्ट है। मेंस में एक सब्जेक्ट एडिशन हो जाता है हमारा जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के हैं, 35 मिनट्स मिल रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स एंड 45 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चंस है बट 60 मार्क्स का है पूरा पेपर और 45 मिनट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके 1 मार्क्स से ना लेकर, मतलब 2 मार्क्स के होंगे या फिर मोर देन 1 मार्क के होंगे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, 40 का
और 40 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 35 मिनट्स आपको यहाँ पे मिले। तो इन दोनों के लिए 45 मिनट्स, इसके लिए 35 मिनट। ये सारी चीजें अपने मन में जान लो आप लोग, क्लियर है। तो आपके पास टोटल 190 क्वेश्चंस होते हैं, 200 आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स होता है। यहाँ पे 160 मिनट्स का आपके पास क्या होता है, टाइमिंग होता है पूरा टोटल। बट यस, हर एक सेक्शन का अपना अपना एक समय है, हर एक सेक्शन का अपना अपना एक कट ऑफ होगा, हर एक सेक्शन का कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होगा, राइट। ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर ही करना होगा, साथ में हाई टू हाई आपको स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप, एक तो हो गया भाई यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आप ले रहे हो, ठीक है, ओके, और एक आपका हो गया कि आप ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हो, ठीक है। फिर एक हो गया कि आपने इतने मार्क्स लेके आए कि आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आए। इतने मार्क्स आपको लेके रखने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं कि कट, ये ओवरऑल कट ऑफ के आप बिल्कुल बाउंड्री पे हो, नहीं, काफी हाई टू हाई स्कोर करना है फाइनल लिस्ट में, जिससे आपका नाम आ जाए। तो यहाँ पे हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कितना मार्क्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें, जैसे काफी लोग होते हैं कि किसी जॉब के लिए हम क्यों प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि इसके बाद वाली लाइफ हमारी कैसी होगी, हमें ये जानना होता है, राइट। कई बार हमें पता होता है कि चलो इसके बाद मुझे ऐसे ऐसे पर्क्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे, सो दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने एक एवरेज फिगर लिया है, एक अप्रॉक्स फिगर लिया है, ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है। स्टेट लेवल एग्जाम है, बैंक्स के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से थोड़ा डिफ्रेंशिएट आ सकता है, 1000 2000 ऊपर नीचे चीजें जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका बेसिक पे का लिखा हुआ है तो 26,000, मतलब एक अप्रॉक्स फिगर लिया है मैंने, राउंड ऑफ फिगर लिया है 26 अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक्स पे होता है, देखो 25 समथिंग भी हो सकता है, 26 समथिंग भी हो सकता है, 27 समथिंग भी यहाँ पे हो सकता है। मैंने एक फिगर लिया है कि चलो एक आइडिया लगाए, तो बेसिक आपका 26,000 है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ यहाँ पे अलाउंस भी मिलते हैं, बहुत अच्छे अलाउंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, HRA मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल अलाउंस भी आपका है, फिर आपके स्पेशल अलाउंस ऑन DA भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कुछ अलाउंस एंड पर्क्स भी मिलते हैं, एंड देन ये सारे एडिशन होके आपका पूरा अमाउंट जो ग्रॉस फिगर बनता है वो इतना बनता है आपका अराउंड 46,000, जिसकी सैलरी अगर मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, इस तरीके से, तो उसका यहाँ पे 46 यहाँ पे कुछ ऐसे करके फिगर आएगा, ओके। तो यहाँ पे आपका ये कुछ सैलरी का पार्ट है। फिर जैसे NPS वगैरह में आपका डिडक्शन हो गया, सैलरी गई, तो कुछ डिडक्शन भी हो गया, 3000 और 3500 के आसपास का कुछ यहाँ पे डिडक्शन हो गया। एंड देन यहाँ पे आपका आफ्टर डिडक्शन आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, इन हैंड आपकी जो सैलरी बनती है, फिर यहाँ पे नेट पे जो आपका होता है 43,000 समथिंग बनता है। इट मीन्स अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ग्रेजुएट अभी अभी हुए हैं, या फिर अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं अब ये अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम हमें खत्म करना है और अब हमें एम्प्लॉयड रहना है कहीं ना कहीं, तो एक जो आपकी करियर है, करियर की बेहतर शुरुआत आपको यहां से मिल रही है। इट इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को, और ये आपका यहाँ पे सैलरी का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री का अलग होता है, मेंस का अलग होता है, राइट। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, प्री वाला पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास देखो ये टॉपिक्स, आपके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे से अल्फान्यूमेरिक कोडिंग, ये आपको की एरियाज भी देखो, ये इंपॉर्टेंट की एरियाज यहाँ पे आपके हैं कि भाई इस पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करो तो दीज आर द टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स की बात करें तो दीज आर द टाइप ऑफ पजल्स है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन भी है, इन सब की आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपके पास ये सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को देखिए कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे ये, और यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला सारा पार्ट आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला सारा पार्ट आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बट इस बार अब आपका कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल एंड थोड़ा सा क्या आएगा, कंडीशनल वाला आएगा। मशीन इनपुट आउटपुट मिक्स्ड एंड सेम लॉजिकल आएगा, रिवर्स एंड कोडेड सिलोजिज्म आएगा। टॉपिक्स तो वही है, बट अब उनका पहले प्री में क्या है, इजियर लेवल कवर हो रहा है, बट अब मेंस में उनका हायर लेवल कवर होता है। टॉपिक सेम है आपके। एडिशनल टॉपिक आपका यहाँ पे एक हो जाता है डेटा सफिशिएंसी वाला, मशीन इनपुट वाला एडिशनल हो गया, एंड एक क्रिटिकल रीजनिंग आपका एडिशनल हो गया। 5-7 आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है इसको आप तैयार करिएगा, देखिएगा कि एक्यूरेसी आपकी आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि कई स्टूडेंट
पॉइंट देखो यहाँ पे होता है कि एक्यूरेसी हमारी नहीं बन पाती है उतनी। तो इसमें सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है इतनी कि आपको लग रहा है कि क्या होगा अगर ये प्रिपेयर नहीं होगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, आप सारा पूरा फुल टू फुल मार्क्स तो नहीं लेके आ पाते हम मेंस में, क्योंकि मेंस डिफिकल्ट होता है हल्का सा और टाइम के साथ हमारा उतने क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो हमें सिलेक्ट करने होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, एक्यूरेटली होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये रखना है। ये आपको क्वांट्स का है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, देखो ये सारा टॉपिक्स हैं आपके, ओके। इन टॉपिक्स पे आपको जैसे अरिथमेटिक का पूरा पार्ट है तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सारे आपका अरिथमेटिक का सेक्शन है। इन टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि यही आप मेंस में भी करोगे तो मेंस में भी आपके काम ही आएगा। इजियर लेवल आपका ऑब्वियसली प्री में कवर होगा, मेंस में आपका हायर लेवल यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, आपका एडिशनल एक डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे ऐड हो जाता है कि यहाँ पे आपको 2-3 स्टेटमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आपका इंग्लिश का पार्ट है। इंग्लिश वाला जो है आपका सेक्शन ये आपका आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दीजिएगा, 8 से 10 नंबर का तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आ जाता है आपके पेपर के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, मल्टीपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपके आते हैं मेंस के पेपर में, मतलब एक ही नहीं आएगा, प्रीलिम्स में एक आता है, मेंस में 2-4 आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये पूरा इंग्लिश का पार्ट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें आपने तैयार करनी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपका जीए वाला सेक्शन है। जीए वाले सेक्शन में आपको न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स की न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज और जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस टाइप का कि भाई देखो अभी बैंकिंग करेंट न्यूज हो गया कि आपका एमओयू साइन हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है किसी बैंक के, उसमें अमलगमेशन हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे न्यूज में पता होनी चाहिए जो रिसेंट चीजें हो रखी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। ठीक है, तो ये प्री स्टेट लेवल कट ऑफ है आपकी, इसको देखिए, ये आपका हर एक स्टेट की अपना अपना कट ऑफ जाती है। तो लास्ट 4 इयर्स की आपकी कट ऑफ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देख सकते हो आप, ये आउट ऑफ 100 है क्योंकि हमारा प्री का पेपर आउट ऑफ 100 है ना, तो ये आपका आउट ऑफ 100। तो आप देख सकते हो 83 भी कट ऑफ जा रही है भाई। ठीक है, 83.75 असम की कट ऑफ गई है, 79 कट ऑफ गई है, तो मतलब 80s में आपकी कट ऑफ जा सकती है अगर आप एक यूआर कैटेगरी से हो। तो ये सारी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है यहाँ पे, अभी हमने जो मेंशन की है। ठीक है, तो हाईएस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे समझ सकते हो 87 पॉइंट समथिंग आपकी यहाँ पे वेस्ट बंगाल की कट ऑफ गई है, 86 पॉइंट समथिंग आपकी उड़ीसा की कट ऑफ गई है। तो इट मीन्स 85-86 नंबर भी आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 86.25 कट ऑफ गई है, तो आप देख सकते हो 86.25 भी हाईएस्ट कट ऑफ गई है आउट ऑफ 100। तो 87 तक आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई इतने मार्क्स मेरे बन ही बन जाएं। तो कितना आपको टारगेट करना है ये आप डिसाइड करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे अगर हम मेंस लेवल की बात करें तो मेंस लेवल की कट ऑफ आपको पता है, जैसा आपका पूरा पेपर यहाँ पे हमने देखा था ना, डिस्कस किया था, यहाँ पे कितने नंबर का पेपर था हमारा, 190 क्वेश्चंस थे मेरे टोटल, 200 मार्क्स का मेरा पेपर था। तो अब जो आपका लास्ट में जाता है, जो कट ऑफ रिलीज होती है मेंस के लिए, वो कट ऑफ आपकी 200 से ना लेकर 100 में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो वो 100 की कट ऑफ आपकी होती है। ओके, तो ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ है। ठीक है, इसको ऐसा मत सोचना कि 200 में से इतने ही मार्क्स, नहीं। तो ये 2024 का अगर हम देखें तो ये आउट ऑफ 100 आपकी इतनी कट ऑफ जा रही है, मतलब अगेन 60s में है। तो आपको टोटल 200 में से, इसका मतलब जो अपने हिसाब से अभी टारगेट करना है कि 200 में से आपके 120 से तो एबव ही रहेंगे अटेम्प्ट्स, 120-130 से ऊपर आपके अटेम्प्ट्स यहाँ पे रहने चाहिए। ओके, तो ये आपकी कट ऑफ है, आप देख सकते हो अगेन 60s में आपकी कट ऑफ जा रही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको 200 में से 140 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टारगेट यहाँ पे मेंस के लिए रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें नोटिफिकेशंस के अंदर वैकेंसीज की बात करें तो 2021 में आपके 7500 प्लस वैकेंसीज आई थी। ठीक है, अभी यहाँ पे 2024 में आपके 6000 समथिंग वैकेंसीज आई थी, और अभी भी अगर हम बात करें तो इसी फिगर के आसपास आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक सीट लेनी है। देयर विल बी इनफ चांसेस दैट यू कैन सिलेक्ट। ओके, तो आपको अच्छे से मेहनत करना है, सारी चीजें अच्छे से आपको यहाँ पे मैंने बता दी, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि हर बार आपने देखा होगा अगस्त में एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पे अक्टूबर मतलब आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका मेंस का भी हो गया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और फाइनल रिजल्ट आपका कब आया है, आपका अप्रैल में आया है। तो हर बार आपका अप्रैल में ही रिजल्ट आता है। जो जैसे इस बार आपका क्या हुआ था, ये अप्रैल में 1 अप्रैल के अंदर या 31 मार्च की रात को ऐसे करके आपका रिजल्ट आ जाता है IBPS
का। ओके, सो ये सारी चीजें थी। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होंगी, आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन समझ ली है। तो जरूर सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, देखिएगा कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं, आपने क्या मतलब क्वालिफिकेशन आपकी ठीक है कि नहीं, ठीक है, ग्रेजुएट सिर्फ होना है आपको। ओके, और तब आप अच्छे से इसके बाद प्रिपेयर करिए। ओके, एंड इसके बाद फिर पीछे मुड़ने का नहीं है, और आपको बस फाइनल सिलेक्शन ही लेना है, तभी आप यहाँ पे रुकोगे। ये आपको खुद से प्रॉमिस करना है। एग्जाम्स के लिए आपको हमेशा देखो क्या होता है कि आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई, आप लोग एक बार शुरुआत करो। पहले से ही माइंड में मत नहीं रखना है कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। आप लोग शुरुआत करोगे, आपको वहां पे चीजें समझ में आएगी कि भाई मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं इतना यहाँ पे प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इतना इस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ, तो वो धीरे धीरे चीजें आप यहाँ पे कर पाओगे। बट यस, याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एग्जाम क्लियर करने के लिए होती है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहिएगा, डिसिप्लिन रहिएगा अपनी पढ़ाई में। अगर आप इतने टाइम पढ़ रहे हो तो इतने ही टाइम आपको पढ़ना है। मतलब जैसे आपने रीजनिंग के लिए टाइम दे रहे हो, ऑल्टरनेट डेज टाइम दीजिए, मैथ्स के लिए दे रहे हो तो मैथ्स के लिए टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा हफ्ता भर पढ़ाई नहीं करी और गैप आ गया इतना सारा। तो कंसिस्टेंट रहिएगा गाइस, जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतने अच्छे से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे, और लास्ट में वही चीज आपको यहाँ पे फल देगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एवरीवन। लेट मी शो यू द वेबसाइट, की वेबसाइट पे आपको कोर्स कैसे विजिबल होता है। तो कोर्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कोर्स को देखते हैं, यहाँ पे आपको edutab.in टाइप करना है गूगल पे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। बैंकिंग कोर्सेज पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे एंड हियर यू विल फाइंड द कोर्स। बाय नाउ पे जाओगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, बाय नाउ पे जाके आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ये आपका अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, चेंज होता रहता है अपने हिसाब से। तो आप यहाँ पे कोड अगर सेव 70 अभी यूज करोगे तो आपको 70% का यहाँ पे अभी ऑफ मिल रहा है। तो बाय नाउ पे जाके आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो इसके अंदर। नो मोर पे आप जाके और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको खुद से जाननी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, एंड साथ ही आप यहाँ पे डेमो क्लासेस भी लगा सकते हो। तो आपकी डेमो क्लासेस हैं इसी के अंदर, या आप लगाइए एंड थोड़ा सा देखिए कि कैसी चीजें चल रही हैं, क्या आपको यहाँ पे इसके अंदर एनरोल होना चाहिए, क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा या फिर नहीं। ये सारे डिसीजन आपके हाथ में। So that's all for today's everyone. All the best for your preparation and thank you so much.